दर्शक देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी लेते हैं मिथिला विश्वविद्यालय में भेल छात्र संघ चुनाव के जेकि काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव भेल। एहि चुनाव में ओना तो पिछला बेर से ज्यादा मतदान के प्रतिशत रहल, लेकिन यदि देखल जाए छात्रक अनुपात में तो मतदान के प्रतिशत कम ही मानल जाए, लेकिन मिला जुला कर ई चुनाव पूरा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। काल्हि एकर मतगणना है और के बाद ई पता चलत जे कतौ से के जितला और किनकर परचम लहराल, किनकर परचम गिर गेल। मुझे लगता है कि अभी 7-8 तक गया होगा और 4674 मतदाता है हमारे 4 बूथ में बटा हुआ है। कोई असुविधा नहीं है किसी को, आराम से बच्चे चारों बूथ पर में शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासित ढंग से मतदान कर रहे हैं। कितने बजे तक मतदान होगा? 4 बजे तक। काउंटिंग कल है 11 बजे से। जैसा कि इस बार दिया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड मस्ट है। जी हाँ, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? जिस बच्चे के साथ आइडेंटिटी कार्ड नहीं है हमारे यहाँ तो वो भी आए हैं, तो उसके लिए अलग से हम बाहर साइड से जो मेरा काउंटर है ना उसको ऑन कर दिए हैं। बच्चे आ रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी बना रहे हैं और उसके बाद अंदर आ रहे हैं। उसको ये भी पता नहीं है कि मान लीजिए मेरा रोल नंबर है और ये इलेक्टोरल रोल कितना है, तो अंदर में हम 2 कंप्यूटर वाले बैठाए हुए हैं एक्सपर्ट, तुरंत उसे आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा कितना क्रमांक पर है, आराम से फिर वो मतदान कर रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ था, तो छात्रों के लिए भी और कॉलेज प्रशासन के लिए भी कुछ परेशानियां थी, लेकिन इस बार तो वो सब समस्या नहीं है। वो सब भी समस्या नहीं है। लोग बच्चे भी अनुशासित हो गए हैं और समझ रहे हैं कि मतदान कैसे करना है। उस बार तो प्रक्रिया बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था और बच्चे भी नहीं जान पा रहे थे। इस बार तो बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। मारवाड़ी महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 में विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक हूँ और महाविद्यालय में प्रारंभ से ही हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सारी व्यवस्था समय के अनुकूल हुआ है और 10 बजे से प्रारंभ हुआ मतदान। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है और महाविद्यालय ने भी तैयारी अच्छी की है। छात्र शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। जिस किसी प्रकार की दिक्कत कहीं है छात्रों को तो उसकी व्यवस्था महाविद्यालय ने किया है। 4 बूथ यहाँ हैं कार्यरत, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस रूप में छात्र बटे हुए हैं और जिनको सीरियल नंबर पता नहीं है उनके लिए भी सहयोग कर रहे हैं मतदान के कर्मचारी। उनको बताया जा रहा है आई कार्ड मस्ट है। महाविद्यालय ने जो जारी किया है कार्ड उसके आधार पर ही वो मतदान करते हैं और छात्र दूसरी बार मतदान हो रहा है, इसलिए उनमें उत्साह भी है और अनुभव भी प्राप्त उन्हें हो चुका है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान MLSM कॉलेज सेंटर पर हुआ है। प्रधानाचार्य ने सारी व्यवस्था बड़ी शानदार ढंग से की और छात्र भी काफ़ी उत्साहित थे लेकिन अनुशासित थे। और 4 बजे तक का जो रिपोर्ट है वो 988 वोट पोल हुए हैं 7727 के मुकाबले। हम समझते हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है और काफ़ी उत्साह में छात्र छात्राओं ने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लिया है। वर्चुअली ये ट्रेनिंग है आगे के लाइफ की, जीवन की, किस तरह से जनतंत्र में जिया जाता है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए, एक फेलो फीलिंग का भाव रख करके कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरे। राज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक जी, उन्हीं का शॉर्ट पीरियड था उनका, लेकिन यह व्यवस्था उन्होंने शुरू की। कई सालों बाद यह व्यवस्था बिहार में शुरू हुई, तो हम समझते हैं कि इसका सकारात्मक ही परिणाम है। छात्रों में भी एक आत्मबोध होता है कि किस तरह से वो सारे प्रोसेस में भाग लें जो उनको आगे जीवन में उनका काम आएगा और बहुत अच्छी तरीके से पिछली बार की तुलना में पर वोट परसेंटेज बढ़ा है। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। छात्र मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वे लोग अनुशासित भी थे, पर लंबी कतार होने के कारण कुछ उन लोगों में अंधेर भी हो जाता था कभी कभी। खैर, लेकिन हम लोग थे, पुलिस बल थी, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पूरा मौजूद था, विश्वविद्यालय प्रशासन भी पूरा मौजूद था। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण
और हम लोगों की मुस्तैदी के कारण ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लाइट अच्छा एक चीज यहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में साइंस के स्टूडेंट के बच्चे का काउंसिल मेंबर का चुनाव होना था और शांतिपूर्वक ढंग से ये पूरा हुआ। साइंस के बच्चे अपने सभ्यता का ये उदाहरण देते हुए अच्छे तरीके से खुशनुमा माहौल के अंदर में फेयर और बिल्कुल इत्मीनान के साथ सभी बच्चों ने आकर के वोटिंग किया। टोटल यहाँ पे 638 वोट था, जिसके अंदर में 354 वोट, तकरीबन 60% वोट यहाँ पर कास्ट किया गया और सभी लोगों के देखरेख के अंदर में कुलपति के निर्देशानुसार कुलपति महोदय ने जितना अच्छा इंतजाम किया था, किसी भी तरह किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। सभी का आइडेंटिटी कार्ड मौजूद था और लड़के आए खुशी खुशी अपना वोटिंग किए। अब जीत हार किस्मत में है, जो भी जीते। छात्र लोजप्पा का सारे जगह कैंडिडेट थे, वो अत्यंत गरीब था, जिसको सिर्फ पढ़ाई और पढ़ने पर विश्वास करता है। छात्र लोक जनशक्ति पार्टी जहाँ कहीं भी उम्मीदवारी दी है वहाँ पढ़ने लिखने वालों को दिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमको जैसा पता है या एहसास करते हैं, छात्र संघ में जब कभी भी चुनाव होता है तो नया चेहरा ही हर बार आ जाता है। इसलिए नया चेहरा आना आता ही है तो अगला बार पास आउट हो जाता है। इसीलिए सारे छात्र संगठन को इन्हीं के ये तो दलगत भावना से होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सारे छात्र संगठन मानते हैं तो हम लोग भी अपना छात्र संगठन को मानते हैं। और हमको जैसा लग रहा है जो हम लोग लगातार सीनेट में बैठते हैं, आजीवन सीनेटर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा यदि कोई एक आदमी सीनेटर बन जाता है, इसमें से जीत के आके और सीनेटर बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, तो वहाँ पर हल्ला करने के लिए, वहाँ पर छात्रों का समस्या रखने के लिए सीनेट में अकेला हम और बेगूसराय से चंदन कुमार रहते हैं। आज यदि छात्र संगठन जीत के बोलबाला वाला होता, दलाल नहीं बोलबाला वाला होता, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम और चंदन जी रखते हैं, चंदन जी भी दूसरे पार्टी के हैं, यहाँ पार्टी से ऊपर उठ के छात्रों का समस्या का बात होता है, तो हम लोग जो सीनेट में रखते हैं ये बहुत सौभाग्यशाली बात है। और उसमें जो छात्र संगठन जीत के जाते हैं उनको भी रखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो तो खुद आजकल आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय में दलाली चल रही है। उस मेरा प्रयास है उस दलाल को उखाड़ फेंकना, चाहे जो कोई भी जीते, छात्र जीते, छात्र की भावना को कद्र करे, छात्र को इज्जत करे। छात्र का वो पहचान होता है जो किसी गार्जियन से अपने पैसा लेके लॉज में, क्या कहते हैं, हॉस्टल में पढ़ाई करता है। हम यही उम्मीद करते हैं जो छात्र को जीतना चाहिए, छात्र के दलाल को नहीं जीतना चाहिए। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया है, आपके घटक के बीजेपी को काफी करारी शिकस्त मिल रही है, क्या कारण है इसका? जनता का जनाधार महान होती है। वो जो जन का द्वारा दिया हुआ जनता का समर्थक है, यही बहुत बड़ी वो ये राजनीतिक में बोलबाला होता है। और उनका सम्मान करना चाहिए, हार का भी सम्मान करना चाहिए और हार से सीख लेती है। हम आगामी चुनाव में सीख लेने का कोशिश करेंगे। हम अपना घटक दलों को, खास करके दरभंगा जिला के घटक दलों के अध्यक्षों को, जो टूटी हुई है, वहाँ भी घटक दलों में टूटी हुई है। हाँ, लोजपा अलग लड़ रही थी या तरह तरह के अलग सारी लड़ रहे थे, तो जदयू अलग लड़ रही थी। वो घटक दलों को एक जगह आना पड़ेगा और एक जगह लड़ना पड़ेगा। इससे हमको सबसे बड़ी सीख यही होती है, जनताओं का जना तो सब मूल्य होता है और उनका जो आज हार को भी स्वीकार करते हैं। हमारे घटक दल हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं, हार को भी कबूल करना है और जीत को भी कबूल करना है। हार को भी उतना ही अति से निकटता से देखेंगे और जीत को भी उतना ही निकटता से देखेंगे और इसी हार को 2019 में जीत में परिवर्तन करके जिला लोक जनशक्ति लाने का कोशिश करेगा। गगन झा सदन में कब दिखेंगे? आप लोगों का सहयोग और प्यार और छोटा भाइयों लोग का प्यार मिलेगा तो निश्चित तौर पर यही चीज़ हम हमारे पूछने के बदला हमको आशा है तो ये चीज़ हमारे
चिराग पासवान से आप लोग दूरभाष पर पूछ सकते हैं।